कहानी की शुरुआत दो सहेलियों से शुरू होती है। दोनों के घर बीच के पास ही थे, इसलिए ये दोनों पूरा दिन समुद्र किनारे ही रहती थीं। दोनों जिंदगी भर साथ रहने का वादा करती हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और दोनों को एक एक बेटा भी था। छोटे बालों वाली का नाम रोज था, जबकि लंबे बालों वाली ईवा थी। आज भी दोनों पूरा दिन साथ में बिताती और मौका मिलते ही समुद्र किनारे आ जाती। दोनों की तरह इनके बेटे भी पक्के दोस्त थे। रोज के बेटे का नाम हैरी था, जबकि ईवा ने अपने बेटे का नाम मैक्स रखा था। ऐसे ही एक दिन ईवा के पति की मौत हो जाती है, जिस कारण ईवा अपने बेटे के लिए काफी परेशान थी। लेकिन रोज ईवा को दिलासा देती है कि हम मिलकर सब देख लेंगे। रोज के पति का नाम ब्राउन था और वो अपने बेटे हैरी को मैक्स का ध्यान रखने को कहता है। जैसे रोज और ईवा पूरा दिन समुद्र में रहती थी, वैसे ही इनके बेटे भी समुद्र से बेहद प्यार करते थे। इनके बेटे कब बड़े हो गए, दोनों सहेलियों को पता ही नहीं चला। अपनी तरह अपने बच्चों को भी साथ देखकर दोनों बेहद खुश थीं। समुद्र में मस्ती करने के बाद हैरी और मैक्स तो नहाने लगे, जबकि रोज और ईवा अपने बचपन की तस्वीरें देखने लगती हैं। तभी लड़के भी नहाकर इनके पास आ जाते हैं और एल्बम छीनकर देखने लगते हैं। कुछ देर बाद हैरी ईवा से मजाक करने लगा, जबकि मैक्स एक कोने में बैठकर अपनी और अपने पिता की तस्वीरें देखने लगा। ये देखकर ईवा उसके पास आती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। रात को जब ये लोग खाना खा रहे थे तो ईवा अपने पुराने दिन याद करने लगी, जब उसका चक्कर कई लड़कों से हुआ करता था। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के छोटे तरबूजों का मजाक उड़ाने लगी, जिसमें उनके बेटे भी उन्हें चिढ़ाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग ताश खेलने लगे। इनका पूरा दिन ऐसे ही मस्ती में गुजरता था। ऐसा एक भी पल नहीं था जब रोज और ईवा एक दूसरे से अलग हुई हों। जल्दी ही रोज का पति ब्राउन कॉलेज से घर आ जाता है और वो रोज को चूम कर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर ईवा अपने घर जाने लगती है, लेकिन मैक्स रोज के घर पर ही रुकने वाला था, क्योंकि उसे हैरी के साथ मूवी देखनी थी। उसके जाने के बाद ब्राउन रोज को बताता है कि मुझे सिडनी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है। ये सुनकर रोज बेहद खुश हो गई, लेकिन जब ब्राउन सिडनी शिफ्ट होने की बात करता है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसके लिए इस जगह को छोड़कर जा पाना आसान नहीं था। देर रात को जब रोज पानी लेने किचन में आती है तो उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है, जो पढ़ते पढ़ते सो गया था। रोज उसके पास आकर किताब उठाती है, जिस कारण मैक्स की नींद खुल गई और वो ध्यान से रोज को देखने लगा। रोज पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। मैक्स मना करता है, जिसके बाद रोज लाइट बंद कर चली जाती है। ईवा एक ऑफिस में काम करती थी, जबकि रोज की खुद की आर्ट गैलरी थी। कॉलेज के बाद ब्राउन रोज को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगा, लेकिन रोज उससे थोड़ा सा वक्त मांगती है। ब्राउन कहता है कि कहीं तुम ईवा की वजह से तो मना नहीं कर रही। असल में उसे लगने लगा था कि रोज का ईवा के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उसके साथ सिडनी जाने से मना कर रही है। रोज ब्राउन को चूमते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों बाद ब्राउन पहले हैरी से अलविदा लेता है और फिर रोज को अपना ध्यान रखने को कहकर सिडनी के लिए निकल जाता है। अब रोज जब भी अकेली होती तो वो बीच पर आ जाती। ऐसे ही एक दिन मैक्स भी उसके पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रोज धूप सेकने लगती है, जबकि मैक्स उसे अलग ही नजरों से देखने लगता है और इस बात का अंदाजा रोज को भी लग गया था, जिसके बाद वो भी उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। शाम को चारों मिलकर रोज के घर खाना खा रहे थे। खाने के बाद ईवा और हैरी डांस करने लगे, जबकि रोज और मैक्स उन्हें देख रहे थे। इसी बीच एक बार फिर दोनों की आंखें चार होने लगी, लेकिन वो जल्दी ही खुद का ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। आज रात भी मैक्स रोज के घर पर ही रुकने वाला था, क्योंकि हैरी ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी और मैक्स उसे संभाल रहा था। हैरी सोने के लिए अपने नीचे वाले कमरे में चला गया था, जबकि मैक्स का कमरा किचन के पास ही था। रात को जब रोज अपना काम खत्म कर पानी पीने जाती है तो मैक्स वहाँ आ जाता है। रोज पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैक्स कुछ बोलता नहीं, बल्कि चुपचाप आगे बढ़कर उसे चूमने लग जाता है। रोज भी खुद को रोक नहीं पाती और वो उसका साथ देने लगती है। देर रात को जब हैरी पानी पीने आता है तो वो मैक्स के कमरे से अपनी माँ को बाहर निकलते हुए देख लेता है। ये देखकर हैरी को बेहद बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बीच पर पाया। इसके बाद वो चुपचाप ईवा के घर आता है। हैरी को उदास देखकर ईवा को लगने लगा कि शायद वो अपने पिता को मिस कर रहा है, इसलिए वो उसे दिलासा देने लगती है, जबकि हैरी मौके का फायदा उठाते हुए उसे चूमने लगा। ईवा जल्दी जल्दी उससे दूर हो जाती है, क्योंकि ये सब ठीक नहीं था। अब हैरी उसे बताता है कि मैक्स ने भी मेरी माँ के साथ यही सब किया है। ईवा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। हैरी उसे बताता है कि कल रात मैंने अपनी माँ को आधे कपड़ों में मैक्स के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। ईवा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली और उसका अपना बेटा ऐसा कर सकते हैं। हैरी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो आज रात के लिए ईवा के घर ही रुक जाता है। रात को जब ईवा सो रही थी तो हैरी चुपके से उसके साथ आकर लेट जाता है। सुबह जब हैरी की आंख खुली तो वो ईवा को गर्म करने लगा, क्योंकि वो इतनी देर खुद को काबू में नहीं रख सकता था। हैरी के छूते ही ईवा भी गर्म हो गई, जिसके बाद दोनों शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब हैरी अपने घर आता है तो उसकी माँ रोज उससे पूछती है कि कल से तुम कहाँ थे। हैरी कहता है कि मैं ईवा के घर पर था और हम दोनों वही कर रहे थे जो मैक्स और तुम
कर रहे थे। ये सुनकर रोज को गुस्सा आ गया और उसने हैरी को थप्पड़ मार दिया। अब रोज जल्दी जल्दी ईवा के ऑफिस में आती है और कहती है कि हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शाम को जब मैक्स रोज से मिलने उसके घर आता है तो वो उससे ठीक से बात नहीं करती। वो उसे चूमना चाहता था, उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन रोज खुद को उससे दूर कर लेती है। ये देखकर मैक्स नाराज हो जाता है। रोज उसे समझाना चाहती थी कि वो दोनों साथ में नहीं हो सकते, लेकिन मैक्स जबरदस्ती उसे चूमने लग जाता है और इस बार रोज उसे रोक नहीं पाती, इसलिए दोनों एक बार फिर पानी निकालने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ रोज का बेटा हैरी ईवा के साथ मजे कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब दोनों सहेलियां बातें कर रही थीं, तो रोज ईवा से कहती है कि आजकल मुझे काफी अच्छा महसूस होने लगा है, जिस पर ईवा भी उसे बताती है कि मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी समय बाद किसी ने इतने अच्छे से मेरी प्यास बुझाई है। दोनों सहेलियां सब कुछ इसी तरह रखने का फैसला करती है। अब लड़कों का जब मन करता तो वो साले एक दूसरे की माँ के साथ शुरू हो जाते। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। मैक्स अपनी माँ के साथ काम करने लगा था, जबकि हैरी को उसके पिता ब्राउन ने अपने पास सिडनी बुला लिया था। सिडनी में हैरी की मुलाकात लिविया नाम की लड़की से होती है, जो उसी की उम्र की थी। हैरी ईवा को रोज फोन पर सब कुछ बताता, लेकिन वो कभी भी उसे लिविया के बारे में कुछ नहीं बताता। 1 साल बाद हैरी सिडनी से वापस आ जाता है। पहले की तरह आज भी सभी लोग रोज के घर खाना खा रहे थे। इसी दौरान हैरी को एक फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। वो जिस तरह बात कर रहा था वो चीज ईवा को खटकने लगी थी। कुछ दिनों बाद जब रोज आर्ट गैलरी से घर आती है तो उसकी नजर अपने पति ब्राउन पर पड़ती है, जो सिडनी से वापस आ गया था। ब्राउन अपने साथ लिविया को भी लेकर आया था और वो उसकी मुलाकात रोज से करवाता है। शाम को हैरी के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जिसमें ईवा और मैक्स भी आते हैं। हैरी लिविया के साथ डांस कर रहा था और ये देखकर ईवा उदास हो गई। वो समझ गई थी कि हैरी का लिविया के साथ चक्कर चल रहा है। अगले दिन दोनों सहेलियां ये सब खत्म करने का फैसला करती है, क्योंकि एक तो हैरी ने ईवा को धोखा दिया था और दूसरा लड़कों की शादी की उम्र भी हो गई थी और वो अपने मजे के लिए उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। रोज मैक्स को समझाती है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए तुम्हें भी हैरी की तरह अपनी उम्र की लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। मैक्स को उसकी बात से दुख तो होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ महीनों बाद हैरी की शादी लिविया से हो जाती है, जबकि मैक्स ने भी अपने लिए सोफी नाम की लड़की ढूंढ ली थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। मैक्स और हैरी बेटियों के बाप बन गए थे। इन्हें जब भी मौका मिलता तो सभी लोग समुद्र में मस्ती करने आ जाते थे। वैसे तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन मैक्स को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो आज भी रोज से बेहद प्यार करता है और रोज हमेशा उसे समझाती रहती थी कि हम दोनों ने जो पल साथ में बिताए वो बहुत अच्छे थे, मगर हम हमेशा साथ नहीं रह सकते। एक रात रोज के घर खाना खाने की तैयारी हो रही थी। ईवा को भूख नहीं थी, इसलिए वो सबसे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हैरी भी बहाना बनाकर घर से निकल गया। वो जल्दी जल्दी ईवा के पास आता है और दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। इसी बीच मैक्स भी उन दोनों को देख लेता है। उधर घर में रोज अपनी बहुओं से बातें कर रही थी और तभी मैक्स गुस्से में आकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दोनों जैसे ही कमरे में आते हैं तो मैक्स उसे बुरा भला कहने लगा। वो उसे बताता है कि मैंने हैरी को अपनी माँ के साथ देखा, वो दोनों हमें धोखा दे रहे हैं। मैक्स इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसका शोर सुनकर लिविया और सोफी भी उनके पास आ जाती है। मैक्स लिविया को बता देता है कि हैरी का मेरी माँ के साथ चक्कर चल रहा है। रोज और मैक्स की बातों से सोफी को भी पता लग जाता है कि कई साल पहले मैक्स और रोज का भी चक्कर चल रहा था। लिविया ने हैरी से तलाक लेने का फैसला कर लिया था, जबकि सोफी भी मैक्स को छोड़कर चली जाती है। रोज मैक्स पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने लड़कियों को सब बता दिया था, जिस कारण उनका परिवार बिखर गया था। मगर मैक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोफी से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो तो रोज की खुशी के लिए सोफी के साथ रह रहा था। अगले दिन रोज ईवा से बात करती है। ईवा उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं हैरी से बेहद प्यार करती हूँ और उसकी शादी के कुछ दिनों बाद से ही हमारा चक्कर फिर से शुरू हो गया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं जानती थी कि तुम और मैक्स भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो और तुमने मेरे लिए मैक्स को खुद से दूर किया था। कुछ समय बाद ये चारों समुद्र में मस्ती कर रहे थे और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।